Hello, student of class 10. Today we are going to discuss about new chapters. Chapter number 12 area related to circle. तो इसमें दिया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल. पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहलाता क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग once round a circle is called perimeter of circle. यानी सर्कल जो ये दिया गया है, इस सर्कल में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ये डिस्टेंस वन राउंड में कवर की जाएगी वह क्या कहलाती है? यानी यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहीं पर आया, यह कहलाएगा पेरीमीटर. पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ सर्कल या इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है. तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो इसमें आपका दिया है कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर, जैसे सेंटर से गियर जो है ये जाता है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं. तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है. यानी रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल. यानी क्या होगा? सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को ग्रीक लेटर जो क्या होता है पाई से डिनोट करते हैं. तो ये आपको क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इनटू डायमीटर. अब ये डायमीटर को 2 टाइम्स ऑफ रेडियस बोलते हैं. तो क्या होगा? पाई इनटू 2 टाइम ऑफ रेडियस. रेडियस को r से होता है पाई इनटू 2r, या क्या होगा? 2 पाई r हो जाता है. r क्या है? ये सेंटर है और यहाँ से ये रेडियस को हम r से उठाते हैं और ये इसका ये भी r, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2r इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर होता है. ठीक है. तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई r, जहां पर r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा. ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा और आगे तो लोअर क्लास में आपको बताया जा चुका है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपका है. थोड़ा सा न्यू चैप्टर आपका आता है, उसको टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल में ये सेंटर और ये ओ ए और बी. तो ओ ए और ओ बी, ये भी क्या है? रेडियस, और ये आर ए बी हो जाएगा. तो ये आर ए ओ बी ये क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा. ठीक है. तो इस सेक्टर को हम माइनर सेक्टर कहते हैं. माइनर सेक्टर, और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर बोलते हैं. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? जैसे ये मान लीजिए आपका ये सेक्टर चल रहा है और ये सेंटर है, और इस कार्ड को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ए बी, तो ये जो पोर्शन होता है माइनर सेगमेंट कहलाता है. क्या कहलाता है? माइनर सेगमेंट कहलाता है. सेगमेंट. और ये क्या कहलाता है? मेजर सेगमेंट कहलाता है. मेजर सेगमेंट. ठीक है. तो यहाँ पर सेक्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताने जाएंगे, उनकी कैसे. तो एरिया ऑफ द सेक्टर, अगर ये सेंटर पर मान लीजिए ये सर्कल है, सेंटर पर आपका ए ओ और बी, इस आर के द्वारा इस पे एंगल थीटा बनता है. तो अगर रेडियस आर है तो एरिया, ये फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है. थीटा क्या है? एंगल सबटेंड बाय आर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल. और ये दूसरा होता है लेंथ
लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। और ये दो फार्मूला आपको यहाँ पर जानना है। एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जानना है। अभी हमने बताया कि एरिया ऑफ सर्कल, आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये दो तीन छोटे छोटे फार्मूले का यूज होना है। तो पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये है एक्सरसाइज 12.1। जरा ध्यान देना, इसमें कह रहा है यूजेस क्या है, पाई इक्वल टू 22/7। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। अगर हम यहाँ पर दो रेडियस दिया है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया है। कितने दिया है, 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर दिया है। तो इन दोनों सर्कल का हम क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं और ये जो सरकमफ्रेंस है थर्ड रिजल्टेंट सर्कल के इक्विवेलेंट है उनके सरकमफ्रेंस के बाद, तो उसकी रेडियस बताना है। तो क्या कर लेंगे, पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट R इज द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या होगा, circumference of the first circle, circumference of first circle plus circumference of second circle equal to circumference of a required circle। तो ये क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अभी आपको फार्मूला है क्या होता है, 2 पाई। तो यह पहले वाले के लिए 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई R ले लिया। आप देख रहे हैं 2 पाई से कैंसिल, तो बचा क्या है, R1 प्लस R2 इक्वल टू R। R1 कितना है, 19 प्लस 9 इक्वल टू R, या R इक्वल टू 9 18 1 2 इतना सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको जो है सवाल को आपको करना, क्योंकि ये सब लोअर क्लास से रिलेटेड है, फिर आगे बताया जाएंगे। थैंक यू।